हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी को सॉल्व करने वाला हूं, जो अक्टूबर के महीने में दिया गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर MCQ है, उसको चूज करना है, चूज करके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्लानिटरी विंड्स दैट मीट इन द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आर। तो जहां पर प्लानिटरी विंड्स जहां पर मीट होता है, मतलब मिलता है इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, वो कौन सी हवा मिलती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये दोनों विंड आपस में मिलती है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में। क्वेश्चन नंबर 2, द क्लाउड दैट कॉजेस वायलेंट थंडरस्टॉर्म इज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूमुलोनिम्बस। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट पेयर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द कोस्टल रीजन ऑफ कैलिफोर्निया विंटर रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 4, the country of South America that experiences winter in the month of July is। तो वो साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री है जो जून जुलाई में जहाँ पर बारिश होती है विंटर में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गायना। क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए को जो है कॉलम बी से मैच करना है। लोकल विंड, तो लोकल विंड होगा 2 के साथ चिनोक। उसके बाद हाई क्लाउड, ये होगा नंबर 4 के साथ सिरस। उसके बाद 3 नंबर है ए लेक ऑफ साउथ अमेरिका, ये होगा 1 नंबर के साथ टीटिकागा। उसके बाद जो 4 नंबर में है पास्चर लैंड, ये होगा एसेंसिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देना है। तो 1 नंबर में है, मेंशन 2 रीजन्स फॉर हाई एयर प्रेशर इन द पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन में हाई एयर प्रेशर होने की क्या रीजन है? 2 रीजन यहाँ। तो आंसर होगा दोनों कुतबी इलाके तकरीबन साल भर बर्फ़ से ढके रहने की वजह कर यहाँ का दर्जाहत नुक्ता इंजमात मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला आता है, इसीलिए यहाँ की हवा काफ़ी सर्द और भारी होती है। नंबर 2, इस इलाके में सूरज की रोशनी तिरछी पड़ने की वजह कर हरारत की कमी के बास मतलब टेम्परेचर की कमी की वजह से भाप बनने का अमल बहुत ही कम होता है, जिसके नतीजे में हवा में आबी बुखारात की मिकदार काफ़ी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3.2, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के रिवर्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो आंसर होगा जनूबी अमेरिका के नदियों के अहम खुसूसियात मंदरा जेल है। नंबर 1, जनूबी अमेरिका की ज़्यादातर नदियाँ लंबी और रुकबा में बड़ी हैं। नंबर 2, इन नदियों में चूँकि बारिश और बर्फ़ दोनों का पानी फराम होता है, इसलिए इनमें सालों भर पानी रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर। एंटी साइक्लोन इज जस्ट द ऑपोजिट कंडीशन दैट प्रिवेल्स इन अ साइक्लोन। साइक्लोन की ऑपोजिट होते हैं एंटी साइक्लोन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यह एक तूफानी हवा है जिसके मरकज में हवा का दबाव कम रहता है और चारों तरफ हवा का दबाव ज़्यादा रहता है, इसलिए हवाएं बाहर से मरकज की तरफ चलती है। ये गिरदोगोबाद शुमाली नुस्खुरा में घड़ी के कांटे की मुखालिफ सिमत में और जनूबी नुस्खुरा में घड़ी के कांटे की सिमत में चलती है। तो ये हो गया साइक्लोन में ऐसा होता है। अब एंटी साइक्लोन में क्या होता है? ये एक तूफान है, ये भी एक तूफान है जिसके मरकज में हवा का दबाव ज़्यादा और चारों तरफ हवा का दबाव कम रहता है। मतलब साइक्लोन में क्या होता है, सेंटर में एयर प्रेशर कम होता है और इसमें सेंटर में जो है ज़्यादा होता है, इसलिए हवाएं मरकज से बाहर की तरफ तेज़ी से चलने लगती हैं। उसमें बाहर से अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ चलते हैं, इसमें सेंटर से चारों तरफ चलते हैं। ये शुमाली नुस्खुरा में घड़ी के कांटे की सिमत और ये शुमाली नुस्खुरा में घड़ी के मुखालिफ सिमत,
इसलिए ये जो है उल्टा है। और जनवरी स्क्वायर में घड़ी के कांटे के मुखालिफ से चलती है, तो इसलिए इसको जो साइक्लोन होते हैं वो एंटी साइक्लोन के ऑपोजिट है। मतलब एंटी साइक्लोन साइक्लोन के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेक रीजन इज वेल डेवलप्ड इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल रीजन्स। तो यहाँ पर लेक रीजन कहाँ है, वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो वहाँ पर जो लेक रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप है, बहुत ही ज़्यादा तरक्की पर है एग्रीकल्चर में, मतलब खेती बाड़ी में। तो उसके ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या है। झील का खत्ता ज़राती लिहाज तरक्की याफ्ता है। इस इलाके में ख़ास ज़राती तरीका यानी क्रॉप रोटेशन किए जाते हैं। मकई, बार्ली, गेहूँ, राई और सलजम यहाँ की खास पैदावार है। यहाँ के ढलवान पर अंगूर, सेब और पैदा होते हैं। मकई खासतौर पर जानवरों के चारे के लिए पैदा किया जाता है। लेक के इलाके का जनूबी खत्ता मकई की पैदावार के लिए मशहूर है। मकई की पट्टी की शुमाल में घास का कलोर और बछाली जानवरों के चारे के लिए पैदा किया जाता है। वस्ती बुलंद ज़मीन मकई की पैदावार में दुनिया में सबसे अव्वल है। ये शुमाली अमेरिका के जो है ज़राती इलाके हैं, लेक रीजन। तो अब देखिए जो एग्रीकल्चर है लेक वाले इलाके में ये वेल डेवलप है। क्यों, तो यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं। तो नंबर 1 है जदीद ज़राती तरीके, मतलब यहाँ पर नई नई एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। उसके बाद वसी लहरदार ज़मीन, यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, लहरदार ज़मीन है। उसके बाद नंबर 3 में मुनासिब बारिश और दर्जात, यहाँ पर जो है रेनफॉल जो होती है वो भी सूटेबल और टेम्परेचर जो है वो भी सूटेबल, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितनी खेती बाड़ी के लिए ज़रूरत है। नंबर 4 जरखेज़ मिट्टी सैंडोज़म मिट्टी पाई जाती है, जो खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आबपासी के लिए झील में पानी की मिकदार में इजाफा, यहाँ पर इरिगेशन के लिए जो लेक है उसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इरिगेशन बहुत ही आसानी से की जाती है। आबादी कसाफत के सबब वफरा मिकदार में अनाज की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो खेती बाड़ी में अनाज पैदा होते हैं उसकी मांग भी है। उसके लास्ट पॉइंट ज़राती तब्दीली बराए अनाज, तो यहाँ पर जो ज़रात है वो ज़्यादातर अनाज किए जाते हैं और हर तरह के फसल किए जाते हैं जो लोगों को ज़रूरत है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का सलूशन बताया, जो अक्टूबर के महीने में दिया गया था। तो इसमें अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।